हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित सत्र 2026-27 में जो आपका 2027 में यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें हम लोग हिंदी माध्यम के अध्याय 3 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.3 पे चर्चा कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 2 में आज हम भाग 3 यानी अंतिम प्रश्न लाए हैं और इसके साथ ही साथ यह अध्याय दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपका समापन हो जाएगा। अभी तक आपने प्रश्न संख्या 2 का भाग 2 या उसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि वह वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। ये रहा आपके सामने प्रश्न। इस प्रश्न में बात हो रही है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अगर अदा किए और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। इस प्रश्न का हल देखिएगा कैसे रहेगा। सबसे पहले प्रश्न में पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया, तो उसको मान लेंगे। माना नियत किराया, लिखेंगे माना नियत किराया। नियत किराया आपका क्या हो जाएगा, ₹X। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपका क्या रहने वाला है, तो इसको मान लेते हैं Y। और फिर यहां पर एक छोटा सा हेडिंग डाल देंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अब हम बनाएंगे इक्वेशन यानी समीकरण और फिर हल करेंगे। क्या कह रहा है, देखिएगा नियत किराया जो है ना, उसमें 3 दिन शामिल है, ये याद रखिएगा 3 दिन। तो सरिता 7 दिनों के लिए अगर ले रही है तो 3 दिन का तो निकल गया X के साथ, बचा कितना दिन, 4 दिन बचा। 3 दिन X ले लिया, क्योंकि ये जो X है ना वो प्रथम 3 दिन यहां पे सम्मिलित है। प्रथम 3 दिन यहां पर सम्मिलित है, तो 3 दिन अगर X हो गया, टोटल 7 है, बचते हैं 4, तो 4 जो है वो Y के हिसाब से देगा, तब जाके उसका कितना रुपया हो जाएगा, 27। ये बनेगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बात अगर करें सुशी की, तो ये 5 दिनों तक ले रही है, तो 3 दिनों का तो X हो गया, बचता है कितना दिन, 2 दिन, और 2 दिन के हिसाब से आप Y रुपए देंगे, तब जाके आपको 21 रुपए देना है। अब बन जाएगा समीकरण नंबर 2। और जैसे इस समीकरण को आप देखेंगे तो हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। X का गुणांक बराबर है तो हम घटा देते हैं, क्योंकि चिन्ह समान है। यहां पर घटाएंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस XY, X प्लस और माइनस X कैंसिल हो जाएगा। 4Y में से 2Y जाएगा, 2Y बचेगा और वो भी प्लस में। 27 में से 21 जाएगा, 6 बचेगा। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहां से Y का मान निकल जाएगा 3। Y का मान कितना निकल जाएगा, 3। अब इसी Y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में Y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में Y के जगह पे क्या रखना है, 3, तो क्या हो जाएगा, X प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27। X प्लस 4 3 12 बराबर 27। X बराबर कितना होगा, 27 में से 12 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस आप करेंगे ना, तो 7 से 2 गया 5 और 2 से 1 गया 1। X का मान कितना निकल गया, 15। अब इस तरह से आपसे प्रश्न में पूछा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, तो बस आपका आंसर आ गया है। लिखेंगे अतः नियत किराया, जो कि 3 दिन इसमें सम्मिलित है, याद रखिएगा। नियत किराया आपने X माना था, तो नियत किराया आपका आ जाएगा 15 रुपया। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ रहा है। तो ये हमने माना था y, यानी अतिरिक्त दिन का हो जाएगा 3 रुपया, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में नियत किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशंस को बनाना बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं मॉडरेट है। इसीलिए इस प्रश्न को हमने एक अलग वीडियो में बताया, ताकि ये किराए वाले जो प्रश्न है ना वो कंप्लीट हो पाए, क्योंकि किराए वाले प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावना रहती है। तो हमने प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों का हल कर दिया है, और इसके साथ ही साथ हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि अध्याय 3 जो है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इनसे जो भी आपके प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके इनका सॉल्यूशन बता दिया गया है। और अब आपका लक्ष्य है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उनमें इनको मेंशन करते रहें, और फिर उसके बाद जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा तो आपके लिए हेल्प करे, क्योंकि उस समय आपकी बहुत सारे क्लासेस और भी चलेंगे जिसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि सारे सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको बताए भी जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब हम आज आपको एक चीज और बता देते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण लाने वाले हैं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण में हम लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड पहला दिन का वीडियो होगा हम लोग का परिचय। उस परिचय वाले वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, पूरा डिटेल आपको बताया जाए। जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए, वैसे द्विघात समीकरण में भी सारे प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।